दोस्तों, बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं माना गांव के लिए। और मैं आपको बता दूं माना गांव के बारे में कि माना गांव इंडिया का पहला गांव है और जो कि बद्रीनाथ से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप जब भी कभी बद्रीनाथ धाम जाए तो आप माना गांव जाना ना भूले। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, माना गांव में आप जाके गणेश गुफा, वेद व्यास गुफा और सरस्वती नदी का दर्शन कर सकते हो। और अभी मैं आपको ये रोड दिखाता हूँ। थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो आपको थोड़ा रोड में थोड़ी समस्या आ सकती है अगर आप फिलहाल इस वक्त अगर आप जाते हो बद्रीनाथ धाम तो। लेकिन अगर आगे की तरफ चलोगे तो आप देख सकते हो कि कितना मलाई की तरह रोड बनाई गई है। बहुत ही चिकना रोड है ड्यू टू अभी बिल्कुल फ्रेश रोड बनाया गया है इसको। तो ये एक नेशनल हाईवे भी है और बाकी आप यहाँ पे नेचर देख सकते हो। वातावरण बहुत ही खूबसूरत है, बारिश हो नहीं रही, मौसम बिल्कुल साफ है। आप यहाँ पे बोर्ड देख सकते हो, लिखा हुआ है भारत का प्रथम गांव। तो आप जैसे आगे चलते हो तो ये आप देख सकते हैं। और पहाड़ बहुत खूबसूरत है, एटमोसफेयर बहुत खूबसूरत है। थोड़ा बहुत अगर आप किसी अप्रैल मई या मौसम में जाते हो तो आपको थोड़ा बहुत ग्लेशियर का भी सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा ग्लेशियर से भी आपको क्रॉस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप जून जुलाई अगस्त में जाते हो तब तक ये ग्लेशियर पिघल जाते हैं। ठीक है, ठंड में जाओगे तो आपको वापस से देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है मौसम के ऊपर कि मौसम कैसा है, उस टाइम पे ग्लेशियर है कि नहीं। तो आप अभी फिलहाल जिस वक्त मैं जा रहा हूँ अभी अप्रैल है, तो आप देख सकते हो कि अप्रैल के टाइम में तो ग्लेशियर है ना। तो अभी आप अपने आगे चलते हो। वैसे वेदर बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। ये कार पार्किंग है और डिपेंड करता है कि भीड़ कितनी है उसके हिसाब से इस पार्किंग को यूज किया जाता है। अगर भीड़ कम है तो आप गाड़ियां कम रहेगी, भीड़ ज्यादा है तो गाड़ियां ज्यादा भी देखने को आपको मिल सकती है। डिपेंड करता है भीड़ों के ऊपर। ठीक है, तो आप ये द्वार देख सकते हो। ये जो आपको सामने द्वार दिख रहा है ना, वो द्वार है माना गांव का। उसमें से प्रवेश करके आपको लगभग 1 किलोमीटर तक का ट्रैक करना पड़ता है, मतलब पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद आप पहुंचते हो माना गांव, सरस्वती नदी। सबसे पहले आप पहुंचोगे सरस्वती नदी, जहाँ पे भीम पुल का भी दर्शन करने को मिलेगा। तो अपन आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये पूरा गांव बसा हुआ है। और आपको बता दो कि जब भी अगर ठंड में अगर आप जाते हो ना इस गांव में, तो आपको यहाँ पे कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। उस टाइम पे ये गांव पूरा खाली हो जाता है ठंड के टाइम में। जब मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जब बद्रीनाथ का द्वार बंद होता है तो उस टाइम अगर आप जाओगे ना इस गांव में, तो आपको इस गांव में आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि बर्फ इतना जम जाता है कि रास्ता एक तरीके से पूरा जाम हो जाता है। अभी आपने ग्लेशियर देखा ही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इस मौसम में ग्लेशियर इतना पिघला हुआ है और इतना जमा हुआ है तो ठंड में तो क्या ही होता होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ रास्ता किस साइड, तो वो मुझे गाइड कर रहे हैं कि हाँ तो ऊपर की साइड में आपको और जाना होगा। तो लगभग 1 किलोमीटर का मुझे एहसास हुआ कि मतलब जब गाड़ी पार्क करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर तक आपको ट्रैक करना पड़ता है, फिर आप पहुंचते हो सरस्वती नदी के पास। ठीक है, बाकी अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इस तरीके से सीढ़ी है, चिड़िया है, आसपास घर है, गाँव है, दुकान है, बाजार पूरा बसा हुआ है। और आपको बता दूं कि अगर आप जब जाओगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि ये जो जितने भी बाजार बसे हुए हैं ये सारे लोग नेपाली है। मतलब बेसिकली नेपाल से आए हुए यहाँ पे बाजार लगाने के लिए। तो अभी हम लोग थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। तो मैंने अभी चाय और मैगी ऑर्डर करा है। आप यहाँ से व्यू देख सकते हो, इतना अल्टीमेट व्यू आ रहा है भाई, कह नहीं सकता मैं। मतलब पता नहीं सकता कि मुझे क्या फील हो रहा है कि मैं कहाँ बैठ के चाय और मैगी खाने का आनंद ले रहा हूँ भाई। अल्टीमेट है, बहुत नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस मुझे मिला है। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर आपको कभी भी टाइम मिले या आपके पास बजट होता है, ठीक है, बजट है, अगर आपके पास थोड़े से पैसे जुटे हैं तो जाइए ऐसे जगह पे। बहुत कम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है ऐसे जगह दर्शन करने का। और एक चीज है, रिकमेंड कर सकता हूँ कि मानसून में थोड़ा सा स्किप करो। मानसून में जाना सही नहीं रहता और मानसून में थोड़ा लैंड स्लाइडिंग की वजह से थोड़ा सा रिस्की ज्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा मानसून के टाइम स्किप करो, बाकी आप किसी भी टाइम पे जाके मौज मस्ती कर सकते हो या घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। घूमना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जब मैं चल रहा हूँ ना भाई, नेक्स्ट लेवल ब्यूटी जो आपको देख के ही एहसास हो रहा होगा। तो आप सोचो कि जब मैं वहां पे फिजिकल था तो मैंने क्या नोटिस किया होगा। और ये सरस्वती नदी बहते हुए जा रही है। और आप थोड़ा सा आगे राइट हैंड साइड में देखोगे ना, वहां पे और दूसरे उस पार से भी जो नदी आ रही है वो है अलकनंदा। और उनका संगम हो रहा है यहाँ पे, सरस्वती नदी का और अलकनंदा का संगम हो रहा है। और यहाँ से फिर अलकनंदा ही आगे बढ़ रही है। सरस्वती नदी की सिर्फ इतनी ही पहचान है। अभी अगर अपन देखते हैं चलते हैं आगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है। हम सरस्वती नदी को निकलते हुए देखेंगे। तो अभी हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं। बाकी व्यू देख सकते हो आप, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब राइट हैंड साइड में जो पहाड़ देख रहे हो ना, राइट हैंड साइड में, कहते हैं कि इसका आकार बिल्कुल केदारनाथ के शिवलिंग जैसा है। तो कई लोग, कई साधु संत लोग यहाँ पे भी आते हैं इस पहाड़ को देखते हुए तपस्या करने के लिए। क्योंकि केदारनाथ में इतना जगह नहीं है, इतनी भीड़ होने लगी, तो उस वजह से यहाँ पे भी आते हैं काफी लोग तपस्या करने के लिए।
और ये मैं पहुंच चुका हूँ सरस्वती नदी के सामने। आप देख सकते हो कि सरस्वती नदी यहाँ से दिख रही है आपको निकलते हुए, और ये है सरस्वती नदी। और मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां पे आप सरस्वती नदी को निकलते हुए अपनी आंखों से देख सकते हो, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आप सरस्वती नदी को देख सकते हो। सरस्वती कहते हैं कि सरस्वती नदी यहीं से निकलती है और यहीं पे इनकी कहानी समाप्त हो जाती है, सिर्फ यहीं पे ही वो दिखती है। और जिस पुल पे मैं भी खड़ा हूँ, मैं आपको बता दूं कि इस पुल को कहा जाता है भीम पुल। मैं आगे थोड़ा सा चल के मैं आपको दिखाऊंगा ये पुल कैसे रखा गया है, पत्थर कैसे रखा हुआ है। बट कहते हैं कि ये पहले यहाँ पे खाई थी, ठीक है। पांचों पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो अपने भाइयों को ये नदी पार करवाने के लिए भीम ने एक बड़ी सी चट्टान उठा के, शिला को उठा के यहाँ पे रखा, जिस वजह से इसका नाम भीम पुल पड़ गया, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो आप देख सकते हो। मैं बिल्कुल करीब जाने की कोशिश करूंगा, मैं थोड़ा सा और करीब ले जाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको दिखाने की कि सरस्वती नदी का दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा और आगे चलते, लेकिन देखते हैं कि भाई पानी बह के जा कैसे रहा है, तो आप थोड़ा देख सकते हो। ये जो सामने शिला देखा ना आपने, ये है भीमशिला, इसको कहते हैं भीमशिला बेसिकली। और मैं बिल्कुल करीब आ चुका हूँ सरस्वती नदी के, और मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से पानी निकल रहा है, और इतना पीसफुल फील हो रहा है ना भाई, मैं नहीं बता सकता भाई। मतलब मैं क्या बताऊं, मैं शब्द नहीं है मेरे पास। ये चीजें आप जब यहाँ जाओगे ना तभी आप फील कर सकते हो। कुछ चीजें है कि मतलब आप फिजिकल फील करो, कुछ है जो हम वर्चुअली फील करते हैं। एक ब्लॉग में देखना और एक प्रैक्टिकल देखना फर्क होता है। तो आप सामने देख सकते हो वो भीमशिला है, वही भीम पुल है जो क्रॉस करके मैं अभी आया हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। इसकी ब्यूटी मैं अपने आंखों में पूरा समाना चाहता था, पूरा सोल में इसको मैं समा लेना चाहता था, क्योंकि ऐसा था कि मतलब मैं कुछ पल ही यहाँ पे रहूंगा, उसके बाद तो मुझे सिर्फ इस चीजों को याद करके ही जिंदगी गुजारनी है कि मैं इस जगह पे गया था, मैंने ये वातावरण, ये नेचर देखा था वहां पे। बहुत खूबसूरत है भाई, जो फील हो रहा है, जो सी आवाज आ रही है ना, इतना वाइब्रेट कर रही है, क्या बताओ। और ये है गणेश गुफा, जहाँ पे कहते हैं 18 पुराण और महाभारत यहीं पे लिखी गई थी। वेद व्यास जी ने 18 पुराण उनको सुनाई थी और महाभारत भी सुनाई थी, और गणेश जी ने इसी जगह पे, इसी गुफा के अंदर उन सभी पुराणों को और महाभारत को यहाँ बैठ के लिखा हुआ है। तो ये गणेश गुफा है। और अभी हम आगे चलेंगे, मैं आपको वेद व्यास गुफा भी दिखाऊंगा। ये होम स्टे है, और ये नंबर है, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करा था कि भैया थोड़ा सा अगर आप अपनी वीडियो में ले सकते हो तो ले लीजिए, ताकि किसी को अगर रिक्वायरमेंट हो, अगर कोई कॉल करके आना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो वो जानकारी ले सकता है। तो मैंने कर दिया था थोड़ा सा। और ये अभी हम चलेंगे ऊपर की तरफ, और मैं आपको वेद व्यास गुफा दिखाऊंगा। और वेद व्यास गुफा की तरफ चल रहे हैं हम लोग। ये है वेद व्यास गुफा। अभी मुझे नहीं लगता कि कैमरा अंदर अलाउ होगा, इस वजह से मैं कैमरा अंदर बाकी देखते हैं अलाउ है या नहीं है। आई थिंक नहीं होना चाहिए। बाकी कोशिश करता हूँ, जितना मैं कैप्चर कर सकता हूँ मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, बाकी देखते हैं। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या मैं कैमरा ले जा सकता हूँ अंदर, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप अंदर नहीं ले जा सकते, बाहर का ले लीजिए, अंदर तो आप ऐसे जाके दर्शन कर लीजिए। तो अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कभी भी आप जाते हो ना, तो मैं अंदर बता देता हूँ कि अंदर वेद व्यास जी की स्टैचू रखी हुई है, एक प्रतिमा रखी हुई है, जिसकी हम लोग जाके पूजा करते हैं। और कहते हैं कि उन्होंने यही से पुराण बोला था और यही से महाभारत बोली थी, और नीचे अपने गुफा में बैठ के गणेश जी ने लिखी थी। अगर आप सोचोगे कि इतना दूर है, मतलब आपको बता दो 300-400 मीटर की दूरी पे भी है, अगर आप पूछोगे कि इतना दूर बैठ के उन्होंने कैसे लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि वो अंतर्यामी थे, ठीक है। उनका सोल कनेक्ट होता था उस टाइम पे भी, ठीक है, उस टाइम पे। और उन्होंने उस कहते हैं कि एक अलग ही शक्ति थी उनके पास, एक अलग पावर था, जो भी था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उन्होंने, उनका दोनों का अलग अलग गुफा है, और दोनों ने यहाँ पे उन्होंने बोला था और वहां से उन्होंने लिखा है। ये स्टोरी है। बाकी मैं बहुत ही लॉजिकली नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, आपको कभी भी मौका मिले तो आप इस जगह जाइए। बहुत ही नेचुरल, बहुत ही प्योर जगह है। आपको जाके लगेगा कि हाँ भाई, ये जगह भी है इस दुनिया में।